हमारे साथ हैं युवा पत्रकार साथी एवं नव युवा नेता संजय साहू, जो इस समय अपनी उम्मीदवारी जाहिर किए हैं। 236 और 237 दोनों विधानसभाओं से नामांकन पर्चे खरीद चुके हैं। जानते हैं कि जो है इनकी क्या रणनीति है और चुनाव जो इस समय नज़दीक आ गया है, किस तरह से जनता के प्रति जाकर के अपनी रणनीति जो बनाए हैं कैसे साबित करते हैं। अभी आज ही जानकारी हमको मिली और कि आप नामांकन के लिए पर्चे भी दाखिल कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र, जिस क्षेत्र से भी लड़ना चाहते हैं, पहले तो उम्मीदवारी किस क्षेत्र से है ये जानकारी जनता को हो जाए। देखिए, उम्मीदवारी तो अभी मैं रात को प्लान करूंगा, क्योंकि मैंने आज ही जो है दोनों विधानसभा, एक तो मानिकपुर 237 जो अति पिछड़ा वर्ग का इलाका आता है वहां से, और दूसरा 236 विधानसभा करबी से मैंने पर्चा लिया है। फिलहाल चाहे मानिकपुर रहा हो चाहे चित्रकूट रहा हो, दोनों ही जगहों पर विकास नहीं दिखता है। सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे यहाँ जहाँ भी कोल आदिवासियों की जहाँ पर बस्ती है वो बहुत ही अभी वैसी की वैसी है। आप तमाम विधायक आए, नेता आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज भी वही है, कल भी वही थे। तो तमाम लोगों ने जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्होंने वोट किया, ये समझकर किया कि कहीं ना कहीं जो है हमको अर्थ से फर्श की ओर ये नेता ले जाएंगे। लेकिन अर्थ से फर्श की ओर नेता ही रहे, लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो अर्श पर ही रहा, फर्श पर नहीं जा पाए। सुरेंद्र जी, तो क्या लगता है कि क्षेत्र में अभी तक कितना विकास हुआ? देखिए, अगर क्षेत्र की विकास करें तो चाहे सांसद रहे हो हमारे चित्रकूट बांदा से, तो ज्यादातर चित्रकूट के ही लोग सांसद हुए हैं। अगर विधायक की बात करें तो विधायक भी वही लोग हुए हैं जो अब दल बदलू का खेल रहे हैं। चाहे वो सपा में रहे हो आज वो बसपा में है, चाहे बसपा में रहे हो आज सपा में है, जो भाजपा में है वो सपा में है। तो तमाम ऐसे विधायक हैं और सांसद हैं जो दल बदलू का खेल खेलते हैं और कहते हैं विकास नहीं हुआ। अरे भैया, विकास क्यों नहीं हुआ? आप ही तो सांसद थे, आप ही तो विधायक थे। जनता जनार्दन के पास कौन गया था? आप ही तो गए थे। पैर किसने छुए जनता जनार्दन के? आप ही तो छुए, और कहते हैं विकास नहीं हुआ। कोई भी पार्टी आती है वो कहती है विकास नहीं हुआ। अरे विकास क्यों नहीं हुआ भाई? जनता ने आपको वोट दिया, चाहे बसपा में रहे हो, चाहे बसपा में रहे हो, आपको वोट दिया। सपा में आए तो जनता ने वोट दिया, कहते हैं विकास करेंगे। अब विकास करिए ना। दूसरी पार्टी में आ गए, दल बदल कर आप जब दूसरी पार्टी में आ गए तो आप कहने लगे कि जो है वो पार्टी अच्छी नहीं थी। अरे भैया, पार्टी अच्छी नहीं थी, आपको पहले सोचना चाहिए था ना। जनता का विश्वास। आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ? विकास तो यहाँ पर नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि बुंदेलखंड का सबसे उत्तर प्रदेश का मैं कह लूं तो सबसे पिछड़ा जिला है चित्रकूट। यहाँ पर ना तो माइंस है, माइंस भी नहीं है, ना तो कल कारखाने हैं। जबकि कांग्रेस शासनकाल में एक फैक्ट्री आई थी, वो भी जो है बंद पड़ी है, चाहे वो कांग्रेस हो नहीं चालू करा पाई। सिया दुलारी से यहाँ से कई बार विधायक रही है ना, तो वो भी नहीं समझ चालू करा पाई। तो क्या लगता है आपकी नजरों में अभी कौन कौन से विकास रह गए? विकास की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है तो वो स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के लिए हमको आज भी यहाँ से प्रयागराज जाना पड़ता है, कानपुर जाना पड़ता है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र नागपुर जाना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ की सतना के भी लोग जो है वो नागपुर जाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हमारी जान तो यहाँ से रास्ते में ही निकल जाती है। यहाँ के डॉक्टर क्या करते हैं, जाओ अगर एक टाइम है तो ठीक है, नहीं तो एक ड्रिप चढ़ा दिए कि भैया यहाँ ऐसा करो कि जितने जल्दी हो सके ये कम वहीं ले जाओ, नहीं तो आज ये तो फिर घर में पड़ा रहो। अब बेचारा के पास पैसे नहीं है, मोदी जी कहें कि हम वो दे जाओ, आयुष्मान कार्ड दे जाओ। आयुष्मान कार्ड में कौन भर्ती नहीं करता है, अब बताओ कहाँ से इलाज हो? सही है। तो क्या लगता है कि आप किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं विधानसभा का, तो मैं अभी रात को एक घोषणा पत्र तैयार करूंगा। जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे होंगे मैं उसमें लिखूंगा और जनता के सामने उस घोषणा पत्र को प्रस्तुत करूंगा। अब उस घोषणा पत्र से जनता कितना खुश होती है ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। क्या वो वाकई उनकी जरूरतें हैं जो घोषणा पत्र में शामिल हैं, या फिर जो है किसको फर्जी तो नहीं लिखा है, ये तो जनता ही बताएगी। सुरेंद्र जी, क्षेत्र की एक ऐसी कोई समस्या बताइए जिससे जनता वाकई परेशान है और मौजूदा विधायक ध्यान नहीं दिए। देखिए, अगर मौजूदा विधायक की बात करें तो मौजूदा अभी तो मैं किसी विधायक की बात नहीं करना चाहूंगा, किसी भी विधानसभा के विधायक की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में। अगर पानी की समस्या को अगर ले लें आप, पाठा के पानी की समस्या को ले लें तो चाहे बसपा रही हो
चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, सभी ने ग्रामीणों को लुभावने वादे दिए कि हम ट्यूबवेल करा देंगे, सरकारी ट्यूबवेल करा देंगे। आज मैं अगर ग्रामीणों बात करूं ट्यूबवेल की, तो ददरी माफी में एक पानी की टंकी है, ट्यूबवेल है सरकारी, वहां जितने भी पाइपलाइन पड़ी है सुरेंद्र जी, जब से पड़ी है आज से नहीं, जब से इंदिरा गांधी का शासनकाल शुरू था, एशिया का बुंदेलखंड में जब एशिया का पहला पाठा जलकल हुआ था, तब से वो बनी हुई है टंकी। और समझिए कि आज उस पाइपलाइन में एक एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। तो आप समझिए कि अब पानी के लिए कितना भटकना पड़ रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, बुंदेलखंड के चित्रकूट में एक कहावत है जो आज भी लोकप्रिय है। तमाम लोग हैं ऐसे हैं मानिकपुर में जिनके घर अभी शादियां नहीं हो रही हैं। क्या कहावत है? कहावत मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन बहुत प्राचीन कहावत है वो, जो तमाम बुजुर्गों के मुंह से सुनने को मिलती है। मैं जाऊंगा उस कहावत को भी अगली बार जो आईपा के मंच से साझा करूंगा, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका अर्थ क्या है, जरूर सुनाना चाहूंगा आईपा के दर्शकों को। सुनने आया है कि क्षेत्र के विधायक जी ने सारे क्राइम को खत्म कर दिया है, क्या लगता है? क्राइम सर कभी नहीं खत्म होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्राइम को हम लोग ही बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया सरकार में नौकरी मिल गई, पैसा एक भी नहीं लगा। अरे भैया कहाँ नौकरी मिल गई? आप कह रहे इंटरव्यू खत्म कर दिया, 3 एग्जाम तो कर दिया आपने, पहले टीटी पास हो जाके तुरंत नौकरी मिल जाती थी। आप कह रहे हैं हमने इंटरव्यू करा दिया। सुपर टेट किस लिए करा रहे हैं भाई? आप टेट करा के ले लीजिए ना भर्ती, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात करें तो हमने देखा भी लगातार वीडियो चित्रकूट से ही वायरल हो रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लोग ही जो है घूस लेते हैं, बिना काम के नहीं देते। 35% कमीशन है, आप बताइए 35% कमीशन। अब 100 रुपया अगर आएगा और 35% विधायक सांसद खा जाएंगे तो जनता को क्या मिलेगा? ठेंगा। अब ये जनता को समझना पड़ेगा। अगर आप विधायक बने और जनता आपको मौका देती है, बन जाते हैं, तो क्षेत्र के लिए पहला कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं चाहे चित्रकूट से प्रत्याशी घोषित हूं या तो फिर जो है मानिकपुर से, सबसे मेरा मुख्य कारण रहेगा सबसे पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था जब हमारी सही हो जाएगी, और शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पर मैं भरपूर ध्यान दूंगा, क्योंकि शिक्षा अगर होगी कोने कोने तक तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। समझिए, विधायक बनने के बाद किस तरह का विकास मॉडल रहेगा आपका? विकास मॉडल तो मैं खोलना नहीं चाहूंगा कि, लेकिन घोषणा पत्र के माध्यम से जो है विकास, जब मैं घोषणा पत्र जनता के सामने लाऊंगा तो जरूर उससे जो है विकास झलकेगा कि वाकई विकास है ये। आप युवा हैं और युवा पत्रकार भी हैं, साथ में आपने जो है इस समय विधानसभा की दावेदारी ठोकी है, दोनों विधानसभा से हालांकि अभी है। क्या लगता है जो इस समय युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित अशिक्षित दोनों, अगर युवा या जनता आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करती है, तो उसके लिए रोजगार के लिए क्या आप उनको साधन दे पाएंगे? अगर देंगे तो क्या क्या है आपका मॉडल है? देखिए, जितनी भी सरकारें आई, अगर मैं मौजूदा सरकार की बात तो करूं तो नौकरी, युवा वर्ग परेशान है, नौकरी से परेशान है। लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा, उनका जो कच्चा माल है वो बाहर से लाके उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको ब्रेड बनाना है, खमीर नहीं है, हमने एक गोडाउन बना देंगे। आप खमीर लीजिए, बाहर क्यों जा रहे हैं? यहीं से लीजिए आप खमीर। यानी उद्योग लगाएंगे, हल्का हल्के लगाएंगे, इतना हमारे पास बजट नहीं है। मैं अगर जीतूंगा, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं जनता को बता दूं कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मेरे पास ना कोई पैसा है, ना ही मेरे पास अभी कोई उच्च अधिकारियों से या फिर जनता जनार्दन से मैं सहयोग ले रहा हूँ। अगर जनता ने मुझे चुना, मौका दिया, तो मैं सबसे पहले तो लघु उद्योगों को बढ़ावा दूंगा, क्योंकि लघु उद्योग यहाँ से खत्म होते जा रहा है। सुरेंद्र जी, आपको भी पता है कि लघु उद्योग, हमारे यहाँ कुटीर उद्योग चलता था, तमाम बुनकर जो है छोटे छोटे घर में कारखाने लगाकर या फिर गलीचा बुना करते थे। आज से काफी साल पहले वो देखे भी जाते थे गली गली कोने कोने, लेकिन आज वो खत्म होते जा रहे हैं। हमको ऐसे आत्मनिर्भर लोगों को बनाना पड़ेगा कि लोग मजबूत हों। तो सबसे पहला कदम तो मेरा वही रहेगा। सभी राजनीतिक दल की पार्टियां सबसे पहले राजनीति करती हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती हैं। शिक्षा पर यदि देखा जाए तो चित्रकूट जिला, जबकि बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला माना गया है, नीति आयोग भी कहती है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर शिक्षा के लिए जो किसान छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, किसानों के बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं पढ़ सकते, जा सकते हैं, तो इंटर के बाद उनकी जो है शिक्षा व्यवस्था डाउन हो जाती है। तो क्या लगता है उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कोई भी सरकार है, क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार कोई भी आए, सबसे पहले तो अगर हमें शिक्षा को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देना है तो हमें ITI कॉलेज खोलने होंगे, जिससे लोग बाहर ना जाए। जो क्षेत्र के युवा है, जिस चीज से पढ़ना चाहता है, मान लीजिए मेरी डांस में रुचि है,
तो डांस के लिए मुझे दूसरी जगह भागना पड़ेगा सीखने के लिए। क्यों ना हम एक डांस एकेडमी खोल दें सरकार के सहयोग से, या फिर जनप्रतिनिधि जो है अपना पैसा लगाकर एक छोटा सा सहयोग करके, अगर अपने ब्लॉक में जो बड़ा उनका एरिया है डेवलपमेंट जहां हो रहा है, वहां अगर एक दो भी डांस एकेडमी खोल दिया तो जाहिर सी बात है जिनकी रुचि होगी वो आएंगे, सीखेंगे, हम टीचर रखेंगे, वहां बाहर चलाएंगे। अगर हमारे क्षेत्र का युवा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, मैं उस क्षेत्र के संसाधन को वहां मुहैया कराऊंगा। मैं नहीं कहता हूं कि मैं आज ही मुहैया करा दूंगा और 100% मुहैया कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि वो उस क्षेत्र में जा सके। सुरेंद्र जी, संजय जी, एक जानकारी और मिली थी कि आप तो पहले पत्रकार ही हैं, पत्रकार थे भी, तो इससे पहले मंत्री जी ने आपको कहा था आप जैसे हजारों पत्रकार, क्या ऐसे सबक लेकर के आपने चुनाव मैदान पे उतरे? देखिए, सामाजिक कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। पहले तो मैं पत्रकार हूँ, क्षेत्र की जनता मुझे छोटे मोदी के नाम से जानती है। यहाँ पे छोटे मोदी के नाम से मुझे जानती है और मेरा नाम संजय साहू है। और अब मेरी जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन, अब बीएड है, MSW है। तो पहली बात तो मैं अनपढ़ प्रत्याशी नहीं हूँ, ठीक है। और मंत्री जी एक IAS रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जैसा उनके पीए थे, तो अब उनसे उनको कुछ सीखना चाहिए था। या तो हो सकता है मुरली मनोहर जोशी जी ने कभी पत्रकारों को ऐसे अभद्र शब्द कहे हो, तो मंत्री जी ने भी सुन लिया हो। अब मंत्री जी का इतना बड़ा ओहदा उत्तर प्रदेश में, PWD राज्य मंत्री होना कोई स्वाभाविक सी बात तो है नहीं। अब उनके लिए जब रोड से बात की जाती है कि भैया मंत्री जी रोड गांव की सड़कें खराब है, तो वो कहते हैं कि यार सवाल मत पूछो, तुम्हारे जैसे 1000 पत्रकार हैं। तो बताइए, सवाल पूछना जब गुनाह होगा, जिस जनता ने आपको जिताया है, जिस जनता जनार्दन ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है कि कुछ करेंगे, आज बिहार की जनता परेशान है, कह रहे हैं मंत्री जी रोड बनवा रहे हैं, PWD की 4 दिन बाद उखड़ रही है। सवाल पूछो तो कहते हैं 1000 पत्रकार हैं। अब सवाल पूछेगा तो पूछेगा कौन भाई? जनता तो आएगी नहीं 100 किलोमीटर से पूछने, हम ही आपको पूछना पड़ेगा। इस तरह के हालात हैं। क्या लगता है उसी से आप सीख मिली कि मैं? बिल्कुल, देखिए, मुझे जनता जनार्दन ने भी एक मौका दिया है और सीखने के लिए छोटे छोटे स्टेप ही बहुत होते हैं। आज मुझे यहाँ तक लाने में, मैंने आज पर्चा खरीदा है, तो मुझे ऐसी छोटे छोटे कई सारे शब्द सुनने को मिले थे, जिससे मैंने सोचा कि जनता के सामने आया जाए और उनसे उनके रुझान जाने जाए कि आखिर वो किस प्रत्याशी को चुनेगी और किस प्रत्याशी से कितनी उम्मीदें लगा कर रखी हैं और कौन कौन से उनके मुद्दे हैं जिस पर वो जिस प्रत्याशी को चुनेगी वो खरा उतरेगा। अभी हमारे साथ थे युवा पत्रकार व निर्दल प्रत्याशी, अभी 236 और 237 दोनों से नामांकन करने के बाद संजय साहू हैं, हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने बताया कि चित्रकूट जिले में जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर लगातार समस्याएं चल रही हैं, उस समस्या को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे और जनता को ये समस्याओं को रूबरू कराएंगे। उन्होंने उनका मानना है कि जितने भी प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि बने, सांसद, विधायक जो भी आए, जनता के लिए कार्य न करके खुद के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य में देखा जाए तो एक जिला चिकित्सालय है वो रिफर सेंटर बंद कराया गया है। रोजगार में देखा जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी उद्योग फैक्ट्री नहीं है। जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार मिल सके। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। पाठाको क्षेत्र में पानी के लिए लोग गर्मी में बूंद बूंद तरसते हैं। तमाम समस्याएं हैं, इसको लेकर के जनता के बीच जाकर के और जनता को ही जो समस्याएं, जनता की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।